नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पदेन प्रकार के शब्दों को। आज पदेन जिसमें पदेन लगे रहते हैं, पदेन के शब्दों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये जानते हैं कि पदेन होता क्या है। ये पदेन होता क्या है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने रेप प्रकार के शब्दों को सीखा था और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पदेन शब्दों को सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे पहला वर्ड जो लिखा है ये है ग्रह। अब देखिए लिखा है ग्रह, तो ये ग्रह लिखा है। तो इसमें गा में देखेंगे तो ये गा जिस तरह से ये गा बनता है, इस तरह से गा बनता है और गा में इस तरह से जो है निकला हुआ है, इस तरह से एक पाई निकला हुआ है। तो इसको हम लोग रा कहते हैं, इसको रा कहते हैं, इसको रा पढ़ते हैं। तो इस दोनों का, इस गा और ये रा, इसका मतलब होता है कि इसमें गा जो है वो आधे का सेंस दे रहा है और गा के साथ यहाँ पे रा लगा हुआ है, रा पूरे का सेंस दे रहा है। तो इस तरह से जब कोई भी अक्षर आधे का सेंस देता है, उसके साथ रा लग करके रा जो है पूरे का सेंस देता है, तो इसको हम लोग पदेन कहते हैं, पदेन प्रकार के शब्द कहते हैं। या फिर लोग इसको जो है कहते हैं कि रा लगा हुआ है। तो जैसे गा में रा लगा है तो ये क्या हो गया, ग्र। तो इस तरह से तो गा में रा नहीं लगता है, चूँकि यहाँ पे गा जो है वो आधा होता है और रा पूरा होता है, इसलिए जो है इसको इस तरह से लिखा जाता है। और आगे उसी तरह से आगे का शब्द देखिए, यहाँ पे बा, सब्र, सब्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बा में रा लगा हुआ है, इसी तरह से बा में रा लगा हुआ है। बा में एक इस तरह से बा होता है, इस तरह से बा में से इस तरह से निकला है। तो इसको जो है क्या पढ़ेंगे, ब्र, इसको ब्र पढ़ेंगे। बा आधे का सेंस देगा और रा जो है वो पूरे का सेंस देगा। तो इस तरह से, इस तरह के जो शब्द होते हैं आप लोग देखेंगे कि सभी में इसी तरह के शब्द आए हैं, क्योंकि आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं। और इसी को जो इस तरह से रा लगा रहता है किसी भी जो है अक्षर के साथ, तो उसको हम लोग पदेन कहते हैं, उसको हिंदी में पदेन कहा जाता है। पदेन प्रकार के शब्द होते हैं। तो इन्हीं शब्दों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है सीखेंगे कि इसको किस तरह से लिखते हैं, और यदि लिखा हुआ है तो कैसे हमको लगेगा कि ये पदेन लगा हुआ है, और पदेन लगा करके किस तरह से हमको पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिय, इसके बाद का शब्द है प्रिय। अब यहाँ पे देखिए पा में इस तरह से रा लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे पा आधे का सेंस दे रहा है, पा ये आधे का सेंस दे रहा है और प्लस इसमें रा पूरे का सेंस दे रहा है। तो यहाँ प्र, इसको क्या पढ़ते हैं, प्र। और इस तरह से जब आप लोग टाइपिंग करते होंगे अगर, तो टाइपिंग में देखते होंगे कि इस तरह से यदि हमको प्र बनाना है तो क्या करना पड़ता है, पा को आधा करना पड़ता है और रा को पूरा लिखते हैं, तो इस तरह से वो प्र बन जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें इस तरह से जो बना हुआ है, यहाँ पर भी देखिए पा में रा लगा है, यहाँ दा में रा लगा है, रुद्र में दा में रा इस तरह से लगा है। तो इस तरह से जो रा लगा रहता है इसको हम लोग जो है पदेन कहते हैं। तो पदेन प्रकार के शब्द होते हैं जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पदेन समझ में आया होगा कि पदेन किसको कहते हैं और वो किसी जो है अक्षर में किस तरह से लगा रहता है, हिंदी के अक्षरों में किस तरह से लगा रहता है। और इसके लिए जो है हम क्या करते हैं इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में यदि आपको लगाना है तो पा के लिए यदि पा में रा, इस तरह से पा में आप लोग को रा लगाना है, पा में रा इस तरह से लिखा हुआ अगर मिल रहा है तो इसको आपको यदि लिखना है तो पा के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी का प्रयोग करते हैं। और उसमें रा लगाना है तो पी के बाद आर लगा करके ए लगाएंगे, तो ये प्रा का ध्वनि देने लगेगा। इसी तरह से इसको लिखते हैं। इसी तरह से देखिए दा में यदि लगा है तो डी लिखेंगे, डी के बाद आर लिख लेंगे, उसके बाद ए लगा लेंगे, तो इस तरह से द्रा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी के
जिस अक्षर में रा लगा है या जिस अक्षर में रा इस तरह से दिख रहा है, पदेन दिख रहा है, उसके बाद आर लगाना है और फिर ए लगाना है, तो वो जो है पदेन का ध्वनि देने लगेगा। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये किस तरह से बनेंगे तथा इसको यदि लिखा हुआ इंग्लिश में मिल रहा तो किस तरह से पढ़ना है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला शब्द आया है ग्रह। यहाँ पे पहला शब्द ग्रह लिखा हुआ है। अब ग्रह को यदि हमको लिखना है तो हमको ग्रह को क्या करना है, यहाँ पे गा आया है तो गा के लिए हम लोग जी का प्रयोग करते हैं। उसमें रा लगा है तो जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया है कि जिस जो है अक्षर में रा लगा रहता है उसके बाद आर और ए का प्रयोग करते हैं, आर और ए का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया ग्रह और हा के लिए एच, तो इस तरह से ग्रह हो जाएगा। इस तरह से आपको ग्रह लिखना है तो आप ग्रह लिख सकते हैं। और यदि इस तरह से कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो आपको इसको पढ़ने के लिए क्या करना है, जी आया है तो जी के लिए गा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद गा में देखिए तुरंत जी के बाद तुरंत आर आया है तो यहाँ पे इस तरह से रा लगाएंगे और उसके बाद एच आया है तो हा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पदेन प्रकार के ये शब्द हैं, इसको लिखना है। और लेकिन यदि रेफ प्रकार के शब्द लिखना रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं, पदेन शब्दों को लिखने के लिए जिस पर पदेन लगा रहता है उसको उसके बाद उस वर्ड के बाद आर लगाते हैं। लेकिन रेफ जिस पर लगा रहता है तो उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, उसके पहले आर लगाते हैं। दोनों में पदेन और रेफ में यही फ़र्क है। जैसे यदि गा पर यदि रेफ लगा रहता तो हमको जी के पहले आर लगाना पड़ता। इस तरह से पदेन और रेफ में यही फ़र्क है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे कि ये पदेन है या रेफ है। उसके बाद आगे का शब्द देखिए, यहाँ पे लिखा है सब्र। अब यहाँ पे देखिए सब्र लिखा है तो सा के लिए हम लोग क्या करते हैं, यस का प्रयोग करते हैं। और सा पर कोई मात्रा नहीं है तो इसका पूरा सेंस देने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए बा में जो है वो रा लगा हुआ है, पदेन लगा है तो इसके लिए बी का प्रयोग करेंगे। और आपको पता है कि जिस पे पदेन लगा रहता है उसके बाद आर और ए का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे सब्र। जबकि यहाँ पे SABR लिखा है तो ये मेरे हिसाब से गलत लिखा है। आप ए ज़रूर प्रयोग करिएगा। चाहे लास्ट में यदि जो है लास्ट के अक्षर में यदि रा लगा है तो उसके बाद आप लोग BR के बाद, जैसे यहाँ पे बा में रा लगा है तो BR के बाद यहाँ पे ए नहीं लिखा गया है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा, उससे थोड़ा सेंस अच्छा जाता है। तो इस तरह से यदि लिखा हुआ है आपको मिल रहा है इंग्लिश में, जैसे यहाँ पे लिखा है तो इसको क्या करेंगे, यस से सा बना लेंगे और उसके बाद सा हो गया, एस ए से सा पूरा ध्वनि देगा और BR से बा में रा लगेगा, बा में रा लगेगा। इस तरह से सब्र हो जाएगा। या इसको साब्र भी पढ़ सकते हैं, साब्र भी आप कह सकते हैं। यदि इस तरह से कोई शब्द हो जिसका कोई सेंस हो तो आप साब्र भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे के शब्दों को देखते हैं। आगे का शब्द देखिए है प्रिय। यहाँ पे प्रिय लिखा है तो प्रिय के लिए आपको पता है कि पा के लिए जो है पी का प्रयोग करते हैं। उसमें रा लगा है तो उसके तुरंत बाद आर लगाएंगे। पा में रा लगा है तो आर लगाएंगे। अब छोटी ई की मात्रा है तब इसके बाद हम आई लगाएंगे। जैसे वहाँ पे यदि प्र है तो वहाँ पे क्या करते हैं, PR के बाद जो है ए लगाते हैं। यदि उस पर और कोई मात्रा है तो उस मात्रा वाले शब्द को लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पा में रा लगा है और उस पर छोटी ई की मात्रा है तो इसके PR और उसके बाद जो है देखिए आई लगा लेंगे छोटी ई की मात्रा के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे वाई, प्रिय, जैसा यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से यदि लिखा हुआ आपको मिल रहा है तो क्या करना है, पा लिख लेना है। पी आया है तो पा लिखना है। उसके बाद आर आया है तो इसमें रा लगा लेना है। आई है तो छोटी ई की मात्रा और वाई है तो ये हो जाएगा प्रिय। इस तरह से आप प्रिय बना सकते हैं। फिर आगे का शब्द देखिए, आगे का शब्द है प्रेत। अब यहाँ पे देखिए पी से पा बनेगा, पा में रा लगा है तो आर लगाएंगे। ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिए हम लोगों ने सीखा है ई का प्रयोग करते हैं और ता के लिए टी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से प्रेत बन जाएगा, इस तरह से प्रेत बनेगा। और इस तरह से यदि लिखा हुआ कहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, पी आया है तो पहले पा कर लेना है। उसके बाद आर आया है तो रा कर लेना है। ई आया है तो ए की मात्रा लगा लेना है और टी आया है तो ता कर लेना है। इस तरह से प्रेत हो जाएगा। या आप इसको जो है इसको आप प्रेट भी पढ़ सकते हैं। टी से टा भी बनता है और ता भी बनता है तो दोनों कर सकते हैं, आप प्रेट भी कर सकते हैं।
तो जैसा सेंस आएगा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आगे का शब्द देखते हैं। आगे का शब्द देखिए, आगे का है रुद्र। यहाँ पे आया है रुद्र। अब रुद्र के लिए देखिए रा पर छोटे ऊ की मात्रा है, तो रा के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे आर का छोटे ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे यू का, उसके बाद दा में रा लगा है तो देखिए यहाँ पे डी और आर और ए, रुद्र। यहाँ पर भी ए नहीं लगाया गया है, देखिए यहाँ पे ए नहीं लगाया गया है, लेकिन आप लोग ए ज़रूर लगाइए, ए से थोड़ा सा सेंस अच्छा हो जाता है, ए ज़रूर लगाइएगा। लास्ट में यदि लास्ट वर्ड में यदि पदेन लगा है तो उसके बाद आर के बाद ख़त्म मत कीजिएगा, वहाँ पे ए ज़रूर लगाइएगा। तो इस तरह से रुद्र लिखना रहेगा तो RUDRA इस तरह से लिखिएगा। और इस तरह से लिखा हुआ यदि आपको मिल रहा है जैसे यहाँ पे लिखा है तो आपको क्या करना है, रा से आर से रा को बना लीजिएगा, और यू आया है तो छोटे ऊ की मात्रा, और द डी आया है तो द, और उसके बाद आर आया है तो र, रुद्र। इस तरह से रुद्र हो जाएगा ये। इस तरह से इसको रुद्र आप कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आगे का शब्द है, यहाँ पे प्रण लिखा है, प्रण। तो पा के लिए आपको पता है कि पी का प्रयोग करते हैं, पा में रा लगा है तो आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे, और यन ना ड़ा के लिए यन का प्रयोग करते हैं, प्रण। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और इस तरह से यदि लिखा हुआ आपको कहीं मिल रहा है तो पी से पा कर लीजिएगा, आर से रा कर लीजिएगा, ए से आ की मात्रा या उस सेंस देने के लिए होगा PRA प्र, और ना से यन से ड कर लीजिएगा, प्रण। या इसको आप प्राण भी पढ़ सकते हैं, इसको आप प्राण भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से प्राण यस लिखना है तब भी आप PRAN का ही प्रयोग करेंगे, प्राण भी आप पढ़ सकते हैं, प्राण या प्राण, ना का भी ध्वनि देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से पदेन को लगाते हुए हम लोग पढ़ सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ वर्ड की और प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि एक क्लियर हो जाए कि किस तरह से बनते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे का शब्द है प्रिया। ये प्रिया लिखा हुआ है, प्रिया को आपको बनाना है तो क्या करना है, पहले आप पी करेंगे, पी से पा बनेगा, आर से उसमें रा लगा है तो आर करेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई करेंगे, प्री हो गया, और या से वाई से या होता है और एक ही मात्रा होती है, प्रिया। इस तरह से आप प्रिया कह सकते हैं, इस तरह से प्रिया कह सकते हैं। और यहाँ पे यदि इस तरह से आपको प्रिया लिखा हुआ मिल रहा है तो क्या करना है, पा कर लेना है, पा में रा लगा लेना है, आई के लिए छोटी की मात्रा, और वाई से या, और या पे आ की मात्रा, प्रिया। इस तरह से प्रिया हो जाएगा। उसके बाद आगे का वर्ड है, देखिए यहाँ पे ग्राफ लिखा हुआ, ग्राफ। तो ग्राफ लिखा हुआ है तो आगे के वर्ड को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ लिखा हुआ है, तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ग्राफ यहाँ पे है तो जी का प्रयोग करेंगे, जी। उसके बाद गा में रा लगा है तो आर, और आ की मात्रा है तो वो भी ए से ही सेंस दे देगा, और फा के लिए पी और एच, ग्राफ। इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे GRAF इस तरह से लिखा है तो जी से सबसे पहले गा करिएगा, आर आया है तुरंत तो गा में रा लगाइएगा, उसके बाद आ से ए से आ की मात्रा भी होगी तो ग्रा, और PH से फ, ग्राफ। ये ग्राफ भी होगा, या इसको आप ग्रफ भी कह सकते हैं, ग्रफ भी कह सकते हैं आप। ग्रफ भी यदि कोई इस तरह का शब्द हो तो आप इसको इस तरह से भी ग्रफ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे देखिए आगे का वर्ड है आंध्र। आंध्र को देखिए आंध्र लिखा है तो यहाँ पे आंध्र को करने के लिए आ होता है ए और यन, और यहाँ पे आ बड़ा आ है तो डबल AN कर लेंगे, डबल AN। उसके बाद दा में रा लगा है तो डी और आर और ए, DRA। इस तरह से आप कर लीजिएगा आंध्र। और इस तरह से यहाँ पर भी देखिए ए नहीं लगाया गया है, लेकिन आप लोग ए यहाँ पे ज़रूर लगाइए। ए जैसे ए थोड़ा सा अच्छा सेंस देता है जब लास्ट वाले वर्ड में यदि पदेन लगा रहता। तो यहाँ पे आंध्र देखिए डबल ए से हम क्या करेंगे, आ को बना लेंगे, यन से ना, या तो आप ऊपर बिंदी लगा लीजिए या तो नीचे आधा ना कर लीजिए। उसके बाद डी से दा बनता है,
और आर आया है तो र बनता है आंध्र, आंध्र हो जाएगा। इस तरह से आप आंध्र लिख सकते हैं, या इसको आप इस तरह से भी आंध्र कर सकते हैं। इस तरह से भी बहुत लोग लिखते हैं, आधा ना का सेंस दे करके आंध्र इस तरह से भी करते हैं। इसके बाद देखिए आगे का वर्ड है चक्र। अब चक्र के लिए देखिए यहाँ पे सी और एच, सी एच से चा बनता है। उसके बाद ए करेंगे इसको पूरा सेंस देने के लिए। उसके बाद का में देखिए रा लगा है तो के आर ए, इस तरह से करिएगा चक्र। और यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा है तो ऐसे आर के बाद ए ज़रूर लगाना चाहिए यहाँ पे। तो सी एच से चा और ए से आ की मात्रा यदि नहीं है तो च और के आर से क्र, चक्र, ये क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। या इसको आप चाक्र भी पढ़ सकते हैं, चाक्र, क्योंकि सी एच ए से यदि आ की मात्रा होगी तो चक्र या चाक्र दोनों होगा। जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा पढ़ कर के उसको यूज करिएगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट वर्ड है। लास्ट वर्ड हम लोगों का आया है ब्रश। अब यहाँ पे ब्रश के लिए देखिए बा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? बी का। उसके बाद बा में अब यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया है ब्रश। अब यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे, बा में रा लगा है तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए ए का प्रयोग करेंगे, फिर ब्र और जो है तालव्य सा है तो उसके लिए यस एच का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ब्रश लिखेंगे। यहाँ पे बर्स लिखा गया है, ए लिखा गया है, इसको यदि पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये बर्स होगा। ए जो है ये बर्स होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले रेफ पढ़ा था तो रेफ प्रकार के शब्दों को लिख दिया गया है गलती से, तो ये इस तरह से नहीं होगा। और ब्रश इस तरह से यदि आपको कहीं पे लिखा मिल रहा है तो आपको क्या करना है? बा करना है। बा में फिर बी आर आया है तो रा लगा लेना है, ब्र, और ए से आ की मात्रा ब्रास या ब्रास आप कर लीजिए, या ये ब्रश कर लीजिए, या इसको आप ब्रश कर लीजिए या ब्रास कर लीजिए, दोनों चीज़ें होंगी, या ब्रश या ब्रास। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बर्स लिखा हुआ है, ये बर्स लिखा हुआ है, BARSH, बर्स लिखा हुआ है। पदेन नहीं, यहाँ पे रेफ लगा कर लिख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रेफ और पदेन दोनों समझ में आ गया होगा और आप इस तरह के शब्दों को लिख लेंगे और पढ़ लेंगे। और यदि कहीं पर आपको कोई समस्या होती है तो आप जो है इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, वो समस्या को समाधान किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।